आज हम बड़े इंटरेस्टिंग और रोचक विषय के साथ में उपस्थित हुए हैं। आज का विषय है कि यदि कोई व्यक्ति अपने घर से लापता हो चुका है और यदि उसके नाम पर कोई संपत्ति है तो उस संपत्ति को किस प्रकार से उसके वारिसों के नाम पर करवाया जा सकता है। तो इसी विषय पर आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो मैं हूं भगवती प्रसाद पुरोहित एडवोकेट और आप देख रहे हैं यूट्यूब का कानूनी ज्ञान चैनल। दर्शकों, इस चैनल के माध्यम से आपको सरल और आसान भाषा में कानून की नई नई जानकारी प्राप्त होती रहती है। तो आपसे निवेदन है कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को आप फटाफट लाइक कर ही दीजिए। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो देखिए दर्शकों, होता क्या है कि कई बार कई व्यक्ति ऐसे रहते हैं जो कि घर पर बिना बताए चले जाते हैं और वर्षों तक वापस लौटकर घर पर नहीं आते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में घर वालों को परेशानी यह होती है कि उस व्यक्ति के नाम पर जो कि घर से लापता हो चुका है, घर छोड़कर चला गया है, अर्थात गुमशुदा हो चुका है, उस व्यक्ति के नाम पर यदि कोई संपत्ति है, जैसे कोई कृषि भूमि है, कोई मकान है या कोई भी संपत्ति है, तो उस संपत्ति का उपयोग उपभोग उसके परिवार के लोग नहीं कर पाते हैं और ऐसी स्थिति में परिवार के लोगों को काफ़ी परेशानियां उत्पन्न हो जाती है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि उस संपत्ति को किस प्रकार से जो है लोग अपने नाम पर करवा सकते हैं, जो कि परिवार के लोग रहते हैं। तो देखिए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि जो व्यक्ति 7 वर्ष या 7 वर्ष से अधिक समय तक घर छोड़कर चला गया है और उसके बारे में कहीं पर यह सुनने में नहीं आया है कि वह जीवित है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को मृत घोषित करवाने के लिए सिविल न्यायालय में दावा पेश करना पड़ता है। अर्थात उसकी सिविल डेथ अर्थात मृत्यु घोषित करवाने के लिए उस व्यक्ति के लिए सिविल कोर्ट में दावा पेश होता है, जो कि व्यवहार न्यायाधीश महोदय वर्ग 1 की न्यायालय में प्रस्तुत होता है। अब उस दावे को कौन लोग पेश कर सकते हैं उसको भी हम समझ सकते हैं। तो देखिए, उस दावे को पेश करने के लिए उस व्यक्ति के वारिस अर्थात वे लोग पेश कर सकते हैं जो ये कहते हैं कि उस व्यक्ति को विगत 7 वर्षों से या विगत 7 वर्षों से अधिक समय तक न तो देखा गया है न ही उसके बारे में सुना गया है। तो उस लापता व्यक्ति अर्थात गुमशुदा व्यक्ति के वारिस दावा पेश कर सकते हैं और दावे में सर्वसाधारण को पक्षकार बना सकते हैं। अर्थात अपोजिट पार्टी अर्थात विरुद्ध पार्टी जो रहेगी उसमें उस मृत व्यक्ति को या उस जिस व्यक्ति को मृत घोषित करना है उसको तो पार्टी नहीं बना सकते। तो ऐसी स्थिति में सर्वसाधारण को उसमें पक्षकार बनाया जाएगा। अब होता यह है कि जब विज्ञप्ति जारी होती है अर्थात उसके संबंध में जो है प्रकाशन होता है, पेपर प्रकाशन करना पड़ता है और पेपर प्रकाशन में यदि किसी व्यक्ति के द्वारा इस प्रकार की आपत्ति ली जाती है कि जिस व्यक्ति को मृत घोषित करवाने के लिए वादीगण ने दावा पेश किया है वह व्यक्ति मरा नहीं बल्कि वह जीवित है, तो ऐसी स्थिति में जो आपत्ति प्रस्तुत करता है उस व्यक्ति को यह साबित करना पड़ेगा कि अमुक व्यक्ति जिसको मृत घोषित करवाना है वह जीवित है। तो देखिए, ऐसी स्थिति में यदि जो आपत्ति करता है वह इस बात को सिद्ध नहीं कर पाता है या किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं आती है, तो जब आपत्ति नहीं आती है तो ऐसी स्थिति में वादीगण अर्थात जिसने दावा पेश किया है उन लोगों को ही सिविल न्यायालय में यह प्रमाणित करना पड़ेगा कि जिस व्यक्ति को मृत घोषित करवाने के लिए दावा लगा है उस व्यक्ति के बारे में वास्तव में विगत 7 वर्षों से या 7 वर्षों से अधिक समय से न तो सुना गया है और न ही उसके बारे में कोई जानकारी किसी भी व्यक्ति को है। ऐसी स्थिति में न्यायालय के द्वारा संपूर्ण जांच करने के बाद में, संपूर्ण साक्ष्य एकत्रित करने के बाद में सिविल डेथ जो है वह घोषित की जा सकती है। अब देखिए, होता क्या है कि इसमें किन सावधानियों को रखना चाहिए ताकि यदि इस प्रकार की कोई उलझन आती है तो किसी भी व्यक्ति की सिविल डेथ घोषित करवाई जा सके। तो देखिए, कौन सी सावधानी रखनी चाहिए ताकि किसी व्यक्ति के लापता होने पर उसकी सिविल डेथ घोषित करवाई जा सके। इसके लिए क्या होता है कि यदि कोई व्यक्ति घर छोड़कर गया है तो उसके परिवार के लोगों को तुरंत संबंधित थाने में इसकी जो है सूचना करनी चाहिए अर्थात गुमशुदगी दर्ज करवानी चाहिए। और यदि वह व्यक्ति गुमशुदगी दर्ज होने के बाद में या थाने पर सूचना देने के बाद में
भी 7 वर्षों के मध्य अर्थात 7 वर्षों के बीच में या 7 वर्षों की अवधि व्यतीत होने के पश्चात भी घर नहीं लौटता है तो ऐसी स्थिति में यह एक सबसे अच्छा आधार हो सकता है जिसके आधार पर सिविल डेथ घोषित करवाई जा सकती है। अब देखिए दर्शकों, यह समझ लेते हैं कि इसके संबंध में कानून में कहां पर प्रावधान दिए गए हैं। तो देखिए दर्शकों, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 34 में घोषणात्मक सहायता के लिए सहायता मांगी जा सकती है और एविडेंस एक्ट अर्थात भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 108 ये कहती है कि यदि कोई व्यक्ति जो है 7 वर्ष या 7 वर्ष से अधिक समय तक के लिए अपने घर को छोड़कर लापता है तो उसके बारे में न्यायालय उपधारणा कर सकती है कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। तो इस प्रकार से कानून में भी प्रावधान दिए गए हैं। तो देखिए दर्शकों, इस प्रकार से जब सिविल न्यायालय के द्वारा किसी व्यक्ति की सिविल डेथ घोषित कर दी जाती है तो ऐसी स्थिति में न्यायालय के द्वारा निर्णय और जयपत्र पारित करने के बाद में उस निर्णय और जयपत्र अर्थात आदेश के आधार पर जो है कोई भी व्यक्ति जो उस गुमशुदा व्यक्ति का वारिस है उस गुमशुदा व्यक्ति की संपत्ति को अपने नाम पर करवाने का अधिकारी हो जाता है। तो इस प्रकार से दर्शकों हम समझ सकते हैं कि कानून के दिए गए प्रावधानों के मुताबिक किसी व्यक्ति के बारे में यदि 7 वर्ष या 7 वर्ष से अधिक समय तक न सुना गया है न उसके बारे में कोई जानकारी है तो उसकी सिविल डेथ घोषित करवाई जा सकती है। तो दर्शकों, मैं विश्वास रखता हूं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।